हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें वो हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो एसीसी 128 एंड 129 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पूरी वीडियो देखना आप। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, श्रीमाव बंदारानाइके। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। जो फर्स्ट एवर फीमेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर थी वो श्रीलंका की। ठीक है, बनी श्रीमावो बंदारानाइके और 1960 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी। उसके बाद क्या हुआ कि श्री माँ बंदारनाइक इन्होंने 1975 में क्रिएट किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द फर्स्ट इंटरनेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, अर्पानेट। ठीक है, यहीं से मान लो हमारे इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे का जो भी रीज़न है। फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट केम इन द लेट 1960 में आया ये, इसका क्रिएशन किया गया अर्पानेट का। ठीक है, किसके द्वारा? सो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। सो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, इट वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाय द यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको स्थापित किया, अर्पानेट को। अर्पानेट काम किसके ऊपर कर रहा था? पैकेट स्विचिंग के ऊपर। ठीक है, पैकेट स्विचिंग, हमारे दो स्विचिंग होते हैं, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। जो पैकेट स्विचिंग है ये तब काम में लेके आया गया जब सर्किट स्विचिंग जो है हमारी बेस होती थी टेलीफोन लाइन के ऊपर। ठीक है, जो पैकेट स्विचिंग थी इससे क्या होता था कि जो डेटा है उसको हम फ्लो करा सकते थे। ठीक है, तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। पैकेट स्विचिंग में होता कुछ नहीं है कि जो हमारा डेटा होता है, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर। सो जो डेटा होता है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होके रिसीवर तक पहुँचता है। सो दिस इज कॉल्ड अ पैकेट स्विचिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the first Indian to receive the Raman Magasya Award for his contribution to community leadership? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज एग्जाम में पूछा गया है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, आचार्य विनोबा भावे। ऑलराइट, इनको फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने रिसीव किया रामन मगस्या अवार्ड। किसके लिए? कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि रामान्य मगस्या अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है। सो ये आपको याद रखना है, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। कुछ और की पॉइंट बताता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके। रामन मगस्या अवार्ड इज़ ऑल्सो नॉन एज अ नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। ठीक है, ये एनुअली एस्टैब्लिश किया जाता है फॉर द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर फिलिपिन प्रेसिडेंट रामन मगस्या। ऑलराइट, सो अरविंद केजरीवाल ने भी इस अवार्ड को जीता था 2006 में। वर्गेश क्यूरिन जो है, जिनको हम फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं इंडिया का, उन्होंने भी ये अवार्ड जीता था। ठीक है, 1964 में। एंड एक लास्ट है बाबा आमटे, इन्होंने इंडियन सोशल वर्क के उस फील्ड में, मतलब इन्होंने ये अवार्ड जीता और 1985 में इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये मेंशन इसलिए किया हुआ है बिकॉज ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने वीडियो बनाया हुआ था, तो इस वीडियो को आप जाके देखिए बिकॉज इसके अंदर आपको मतलब जितने भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग, वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं, तो इसको जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। सो ये फ़ोटो देख के आप समझ ही गए होंगे। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल है अपंग
जो कि माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की है। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। सो इंडिया की हैं ये अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने चढ़ाई की है। और चढ़ाई कब की माउंट एवरेस्ट पे? 2013 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट मैन कौन थे इंडिया के जिन्होंने चढ़ाई की, सो अवतार सिंह चीमा। ऑलराइट, माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग मैं कुछ बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 8848.86 मीटर है। ऑलराइट, नेपाली में ये पूछा जाता है कि सागर माता किसको बोला जाता है। सो ये सागर माता नेपाली में बोलते हैं हम माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, इसका मीनिंग होता है सागर माता का गॉड ऑफ द स्काई। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच लेक इज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड। सो कौन से लेक के ऊपर है और वर्ल्ड का ये एकमात्र है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सो ये है दाल लेक के ऊपर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुछ की पॉइंट बताता हूँ आपको इसके बारे में। जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है ये लोकेटेड है ब्यूटीफुल सिटी श्रीनगर में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। एंड जितने भी मेरे साथ के ACC कैंडिडेट्स होंगे वो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी लोग तो वहाँ पे सर्विस भी कर रहे होंगे। इट इज़ बिल्ट ऑन ए हाउस बोट, जो कि ये बनाया गया है एक बोट के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, डाल लेक में। और इट वाज इनॉग्रेटेड इन 2011। इसका इनॉग्रेशन किया गया 2011 में। किसके द्वारा? उमर अब्दुल्ला के द्वारा। ठीक है, अलॉन्ग विद सचिन पायलट। ये रेगुलर पोस्ट ऑफिस पोस्टल सर्विस है यहाँ पे है, और काफ़ी टूरिस्ट लोग भी जाते हैं सिर्फ इस पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए, फ़ोटोग्राफ्स खिंचाने के लिए। ठीक है, सो इससे पहले क्या है, इसका नाम हुआ करता था नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस। ठीक है, बट इसका नेम चेंज कर दिया गया बाद में। सो और लोकटक लेक, जो कि ये ऑप्शन में है, लोकटक लेक कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। वुलर लेक जो है वो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। एंड चिल्का लेक जो पड़ता है हमारा वो पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर। सो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ठीक है, सनराइज होता है जब सन। तो कुछ बताता हूँ आपको इसके बारे में। डोंग विलेज है एक, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये ईस्टर्न मोस्ट विलेज है इंडिया का, और वहाँ पे अर्लीस्ट सनराइज़ होती है हमारी कंट्री की, सबसे पहले होती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है हमारी वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। सो द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विल ऑब्जर्व द सनराइज फर्स्ट, एंड जो कि वो पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं कुछ वन लाइनर भी आपको मैं डिस्कस करूँगा, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है MCQ क्वेश्चंस के ऊपर। सो देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज़ लोकेटेड एट। ये पूछा जाता है एग्जाम में। सो वो है हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर। और कौन सी कंट्री थी जिन्होंने 22nd फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 में अभी होस्ट किया? सो कतर में हुआ था होस्ट। ठीक है, कतर। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो सर विलियम जॉन्स इसका करेक्ट आंसर होगा। विच गवर्नर जनरल इनैक्टेड द लॉ अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस इन दिसंबर 1829? सो जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि सती प्रथा के ऊपर। सो सती प्रथा को मतलब ख़त्म किया गया था और उसके ऊपर एक लॉ लगाया गया था। कौन से गवर्नर जनरल थे उस टाइम हमारे? सो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और ये सती प्रैक्टिस जो होती थी इसके अगेंस्ट जो लॉ लगाया गया वो दिसंबर 1829 में। ये याद रखना है आपको। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? सो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, लास्ट है यहाँ पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2022? सो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन नितिन गुप्ता को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी कुछ वन लाइनर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। स्टैटिक जीके है तो। सो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? ये पूछा जाता है एग्जाम में। सो चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर होगा। साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कंप्यूटर का। सो सिलिको सैपियंस है कंप्यूटर का साइंटिफिक नेम। एग्जाम में फॉर्टन की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और दूसरा है हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? ये पूछा गया है पर्सनल कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है? सो एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है।
नेक्स्ट है हु डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसको डेवलप किसने किया? सो JV एटमसॉफ्ट ने। फर्स्ट वेब ब्राउज़र भी पूछा जाता है कौन सा था? सो मॉसिक पेज है फर्स्ट वेब ब्राउज़र। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट जो खुलता है जब हम ओपन करते हैं सो उसको बोलते हैं हम होम पेज। IBM स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम में, सो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और देखते हैं, हाँ तो ये करंट अफेयर्स है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। IPL के ऊपर एक क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा ही जाएगा क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही है। इस साल T20 भी हुआ, IPL हुआ एंड फुटबॉल FIFA वर्ल्ड कप हुआ, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपको। सो IPL जो है कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? सो इंडिया ने होस्ट किया था एंड ये 15th एडिशन था IPL का। टोटल 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो फाइनल मैच हुआ वो कौन से स्टेडियम में हुआ? सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात के अंदर। ठीक है, चैंपियन कौन रहा इस IPL में? सो गुजरात टाइटन, ये इसका फर्स्ट टाइटल था, पहली बार जीती है गुजरात टाइटन्स। रनर अप जो टीम रही वो थी राजस्थान रॉयल्स। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अगर पूछा जाए IPL का, सो जॉयस बटलर जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। और ऑरेंज कैप किसको मिली थी? सो जॉयस बटलर को ही मिली। 863 रन्स, जो मोस्ट रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दी जाती है। पर्पल कैप जो मिली इस साल IPL में वो युजवेंद्र चहल को मिली, उन्होंने 27 विकेट लिए, ये भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। और जो पर्पल कैप है ये दी जाती है मोस्ट विकेट जो लेता है IPL में उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ T20 वर्ल्ड कप के बारे में। सो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है ICC की। इसका हेडक्वार्टर जो है ICC का वो दुबई में है, UAE के अंदर। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था इसका T20 वर्ल्ड कप का, सो उसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने 2007 में। ठीक है, चैम्पियन कौन रहा था उस टाइम? सो इंडिया रही थी एंड रनर अप जो रही थी वो पाकिस्तान। मोस्ट चैम्पियन भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। सो मोस्ट चैम्पियन रही है इंग्लैंड। ठीक है, 2 बार जीती है ये, 2010 और इस साल तो जीती है। एंड दुख की बात तो ये है कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, इस बात का बड़ा दुख रहा हमें भी। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ ने भी 2 बार ये खिताब जीता है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का, एक बार 2012 और एक बार 2016 में। जो नेक्स्ट होगा 2024 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, और उसको जो होस्ट करेगी कंट्री वो है वेस्ट इंडीज़ एंड USA। ऑलराइट मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लो, पूछा ही जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सुकुमार सेन जो थे हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। और जो इन्होंने सर्विस की थी वो की थी 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछा गया दूसरे तरीके से कि फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, सो VS रामा देवी। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इंडिया फर्स्ट मिशन ऑन मून Chandrayaan-1 वॉज स्टार्टेड फ्रॉम। सो चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान जो हुआ था वो शुरू किया गया था कहाँ पे? सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, श्री हरिकोटा में। ठीक है, कुछ बताता हूँ इसके बारे में आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है घुमा फिरा के। सो इंडिया ने लॉन्च किया था स्पेस क्राफ्ट यूजिंग PSLV XL रॉकेट यूज़ किया था। और कब किया था? 22 अक्टूबर 2008। कितने बजे? रात के 12:50 मतलब 52 मिनट्स हो रहे थे। और सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना, 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, या फिर ये स्पेस सेंटर पूछेगा, नहीं तो कहाँ से? सो श्री हरिकोटा से। ये जो मिशन था इसने मेजर मतलब बूस्ट किया इंडिया स्पेस प्रोग्राम को और इंडिया रिसर्च एंड डेवलप इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को टू एक्सप्लोर द मून। ठीक है, चंद्रयान 2 अगर पूछा जाए कब लॉन्च किया गया था, सो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडिया ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रेफिनरी इज़ एट। सो भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दिग्बो। ठीक है, दिग्बो जो है ये टाउन है एक तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है असम स्टेट में, वहाँ पे पड़ता है दिग्बोई जो है रिफाइनरी, ये कमीशन की गई थी 11 दिसंबर 1901 में। सो या तो ये पूछा जाएगा कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, या फिर दिग्बोई रिफाइनरी जो है वो कमीशन कब की गई, वो डेट पूछी जाती है। सो 11 दिसंबर 1901 में। और ये इंडिया की ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी है, इंडिया की ही नहीं एज वेल एज ए ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इन द वर्ल्ड की भी बात करी जाए सो यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। सो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे जो हमारा देश आज़ाद हो गया था? सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद, सो ये नहीं होना कंफ्यूज। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ इन्हीं के रिगार्डिंग। सो नेशनल एजुकेशन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को, वो एनुअली ऑब्जर्वेंस इन इंडिया टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही करते हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट 11 नवंबर को। एंड ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे, जैसे कि मैंने बताया आपको। बाद में इन्हें अवार्ड सम्मानित किया गया भारत रत्न अवार्ड से, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हुआ करता था 1992। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिटेंट ऑफ जनीपत अवार्ड? सो जनीपत पुरस्कार के पहले प्राप्तिकर्ता कौन थे, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट है, जी शंकरा कुरुप। ठीक है, फर्स्ट रेसिपिटेंट थे जनीपत अवार्ड के। मैं बताता हूँ इसके बारे में। अकियत्तम जो है इज़ द सिक्स्थ राइटर टू बैक द जनीपत अवार्ड फॉर मलयालम लिटरेचर। जिन्होंने जीता, रिसीव किया ये अवार्ड 1965 में, किसके लिए? फॉर एज कलेक्शन ऑफ पोएम्स उडुक्कुजल द बम्बू फ्लूट थी, जो कि पब्लिश की गई थी 1950 में। जनीपत अवार्ड जो है वो ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, एंड ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली बाय भारतीय जनपित टू एन ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लिटरेचर। ठीक है, तो इस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, जो भी ऑथर होता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द लिटरेचर, उनको दिया जाता है ये चीज़, अवार्ड। क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया? सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लीला सेठ इज़ द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, ये याद रखना है। कुछ की पॉइंट बताता हूँ इनके बारे में आपको मैं। लीला सेठ इज़ द फर्स्ट वुमेन जज इन द दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन जज रही दिल्ली हाई कोर्ट में। लेटर शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ जस्टिस इन द हाई कोर्ट। बाद में क्या ये फर्स्ट वुमेन बनी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की। ठीक है, और हाई कोर्ट कौन सा था? वो हिमाचल प्रदेश में। अभी की अगर बात करी जाए करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जो कि हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? सही, ठीक है, अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, आरती शाह। ठीक है, की पॉइंट्स बताता हूँ, घुमा फिरा के पूछा जाएगा बट आपको पजल नहीं होना है। सो आरती शाह 19 साल की एज में ये फर्स्ट एशियन वुमेन बन गई थी जिन्होंने स्विम किया था अक्रॉस द इंग्लिश चैनल ऑन 29 सितंबर 1959 में। सो कब किया था और कितनी साल की उम्र में किया था, किसने किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है की पॉइंट में, आपको अच्छे से करके जाना है। पीडीएफ मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कहाँ पे मिलेगी, डाउनलोड कर लेना जाके। एंड शी वॉज, बाद में क्या है, इनको अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया 1960 में।
क्योंकि उनकी एक बहुत ही शानदार स्प्लेंडेड अचीवमेंट थी ये उनके उस चीज़ के लिए। द इंग्लिश चैनल जो है वो एक पार्ट है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन का, जो कि डिवाइड करता है आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को फ्रॉम नॉर्थन फ्रांस से, ठीक है। ये है इंग्लिश चैनल। एंड जो चैनल है इसकी जो लेंथ है वो है 563 किलोमीटर और जो विड्थ है वो है 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ रेफर टू एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। सो ये आपको देख के पता ही चल गया होगा फोटो को। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। जहांगीर रतन नाजी दादा भाई टाटा को फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन कहा जाता है। कुछ की पॉइंट बताता हूँ। ही वॉज द सन ऑफ फेमस बिजनेसमैन रतन जी दादा भाई टाटा, ठीक है। ये सन थे जो फेमस बिजनेसमैन है थे उस टाइम, रतन जी दादा भाई टाटा। और इन 1929 में ही बिकेम द फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट इन इंडिया। सो 1929 में ये पहले लाइसेंस पायलट बन गए थे इंडिया के। इन्होंने ही फाउंडेड इंडिया फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन। इन्होंने स्थापना की इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन जो कि टाटा एयरलाइंस थी 1932 में, ठीक है। इन्होंने स्थापना की, बट बाद में क्या हुआ उसको विच बिकेम वो बन गई एयर इंडिया 1946 में। एंड नाउ इंडिया की ये नेशनल एयरलाइन है। इन 1983 में ही वॉज अवार्डेड इनको सम्मानित किया गया एक अवार्ड से, फ्रेंच लीजियन ऑफ ऑनर से 1955 में। एंड 1992 में ही द पद्मा इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, पद्मा विभूषण एंड भारत रत्न अवार्ड से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर टू सक्सेसफुली कंप्लीट द साउथ पोल एक्सपीडिशन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपर्णा कुमार, ठीक है। अपर्णा कुमार जो है फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर बनी जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया साउथ पोल एक्सपीडिशन को। अपर्णा कुमार जो है ऑल्सो एन ऑफिसर, ये एक ऑफिसर भी हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में। ये फर्स्ट पर्सन बनी जिन्होंने रीच किया साउथ पोल वॉज रोवाल्ड अमंडसन। दूसरा पूछा जाए अगर घुमा के कि लेफ्टिनेंट रामचरण जो थे हैं इंडियन नेवी के, उन्होंने वो फर्स्ट इंडियन हैं जो कि जिन्होंने विज़िट किया साउथ पोल पे। कर्नल JK बजाज की बात करी जाए सो वो फर्स्ट इंडियन बने जो कि जिन्होंने रीच किया साउथ पोल पे एट 0 डिग्री लैटिट्यूड इन अंटार्कटिका, साउथ पोल, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कर दो यार, और शेयर करो, और ऐसी वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। एंड किसी को अगर स्पेसिफिक टॉपिक अगर चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर अपडेट कर दूंगा एक वीडियो बना के। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अब हमारी होगी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लेंथी होती है और मटेरियल जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, इस वजह से तो वन लाइनर के ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्टली फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी के अब डे दनादन हम बस अब वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आपका भी टाइम सेव, मेरा भी टाइम सेव। हाँ, इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एजुकेशन MCQ बूस्टर के नाम से है। अगर ना मिले तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से जाके आप पहुँच सकते हैं। बाकी जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।